हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार क्लिनिक। आज हम ये बात करेंगे कि कोरोना पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। कोरोना के आने से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कोरोना इन्फेक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं क्लिनिकली। आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ डेज़ आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे या बहुत सारे लोग ना बहुत सारी फ़ियर की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोडेड हो गई है, बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, वो साइंटिफिक सोर्स से भी हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है। लोग सेंसिटाइज करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप परेशान ना हो, आप डिप्रेस ना हो, आप एंजाइटी में ना जाएं। तो ये सब मैंने सोचा और आई डिसाइडेड कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है कोरोना इन्फेक्शंस के बारे में, कोरोना वायरस इन्फेक्शंस के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो रिसर्च से, क्लिनिकल रिसर्च से वर्ल्ड वाइड हमारे सामने आई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिव चीज़ ये है कोरोना वायरस के बारे में कि पिछले 15 दिन से जो हमारे इंडिया में जो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो 88% केस माइल्ड टू मॉडरेट हैं या फिर एसिम्टोमेटिक हैं। इसका मतलब ये है कि हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ, जुकाम खांसी वाले जो सिम्टम्स के साथ, माइल्ड फीवर के साथ, 3 to 5 डेज़ तक एग्जिस्ट करने वाले सिम्टम्स के साथ केसेस आ रहे हैं जो कि सेल्फ लिमिटेड हैं और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से विद रेस्ट एंड अपनी पर्सनल सावधानी से ही ठीक हो जाते हैं, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में या किसी इवन द टेस्ट कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक ये पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि जो हीलिंग रेट है, मतलब जो ठीक होने वाला रेट है, वो काफ़ी अच्छा है। 63% लोग अभी तक ठीक हो गए और टोटल 85% लोग नॉर्मली रिकवर कर रहे हैं। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों की बॉडी हेल्दी है, जो नॉर्मल है, 10 साल से नीचे बहुत कम मोटिलिटी है और 10 साल से 40 साल तक 0.02% मोटिलिटी है और 60 से जो अबव केसेस हैं वही मोटिलिटी के अंदर आ रहे हैं कि जो पहले से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है या पहले से एग्जिस्टिंग कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है लाइक किडनी डिसीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज़ लाइक ए थायराइड और आर्थराइटिस और द एनी अदर डिसीज़ जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कमज़ोर होती है। लेकिन जो दूसरे केसेस हैं वो नॉर्मली हील कर रहे हैं एंड देयर आर सम मेडिसिन्स, एंटीवायरल मेडिसिन्स बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रही हैं और उनसे थेरापेटिक फंक्शन प्ले कर रही हैं, वो तो लोग ठीक हो पा रहे हैं। तो ये दो पार्ट है। तीसरा पार्ट ये है कि इसके साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी, बिकॉज ये एक फ्लू है, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जुकाम खांसी ट्यूबरक्लोसिस नमूनिया की तरह, और ये रहेगा। वैक्सीन आने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि 100% ख़त्म हो जाएगा, या इसका कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेटल होने के बाद ऐसा नहीं है कि 100% चला जाएगा। ये है और रहेगा। इसके साथ हमें पॉजिटिवली डील करना है, पॉजिटिवली जीने की आदत डालनी है। दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में घर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप काम करें, आप घर से बाहर जाएं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे आप तो बाहर जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट सच। बट कम्युनिटी गैदरिंग, मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली जगहों से आपको बचना है और इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी और सी की डेफिशिएंसी पाई गई है उनको हील करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो आपका विटामिन डी और विटामिन सी का लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल ठीक होना चाहिए। और यदि आप ओबीज़ हैं तो आप अपनी ओबेसिटी पे थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आप ये सब ठीक कर लेंगे तो आप नॉर्मली हील कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी तक भी ऐसे बहुत कम रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से किसी की डेथ हो गई। डेथ के पीछे कोई ना कोई दूसरा अंडरलाइन रीज़न होता है। आई मीन टू से, कोरोना वायरस इन्फेक्शन से किसी की डेथ नहीं होती है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एक नॉर्मल फ्लू की तरह है, कोल्ड कफ एंड कोल्ड की तरह है। ये बहुत ही सेल्फ लिमिटेड है। विद द राइट ट्रीटमेंट, विद द राइट टाइम कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स एंड रेस्ट एंड प्रॉपर लिक्विड डाइट से ये नॉर्मली ठीक हो सकता है। इससे घबराने की, परेशान होने की, नेगेटिविटी पालने की या बहुत ज़्यादा एंजाइटी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, आप अपना ख्याल रखें और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सावधानियों के साथ आप वर्क काम ज़रूर करें एंड नॉर्मल लाइफ स्टाइल जिएँ। टेक केयर एंड टेक केयर योर हेल्थ। थैंक यू।